आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों के सामने जिनको मैं पेश करने जा रहा हूं वो फॉरएवर के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं। करीब 20 सालों से फॉरएवर के लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, बहुत सक्सेसफुल कामयाब लीडर हैं। आज मैं आप लोगों के सामने उन्हें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज आप लोगों के सवाल होंगे, आप लोगों की शंकाएं होंगी, आप लोगों की समस्याएं होंगी और उन समस्याओं, शंकाओं और सवालों को मैं पूछने जा रहा हूं जोश सर के सामने। जी हाँ, हमारे जो गेस्ट हैं आज के वो कोई और नहीं, जोश मैथ्यू सर है। तो जोश मैथ्यू सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में। जोश मैथ्यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और रियली मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि हम आज कितने खुश हैं। आज जो सर बहुत सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं हमारे लोगों के दिमाग में, तो मैं लोगों के बिहाफ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। जरूर सर, ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आपके पैनल में आया हूँ और आपने मुझे इसके लायक समझा है, इसके काबिल समझा है कि मैं आपके बीच में आके कुछ सवालों का प्रश्नों का जवाब दे सकूं, ताकि हमारे जो एफबीओज है, हमारे साथ वो चाहने वाले लोग हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, उनके लाइफ में बदलाव आ जाए। ये मेरा एकदम, आई फील माई सेल्फ प्राउड दैट मैं आपके इस शो में हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रियली आज हम बहुत खुश हैं कि आज आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो जो सर, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे डायरेक्ट प्रश्नों में आ रहा हूं। पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा मैं दर्शकों के बिहाफ पर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअली है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग घबरते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ गए 60-70 साल से नेटवर्क बिजनेस दुनिया भर में, जग भर में चल रहा है। लेकिन जब हमारे देश में हम जब नेटवर्क का नाम लेते हैं तो लोग ज्यादातर झिझका जाते हैं या तो घबर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो छोटे छोटे, जिसका कोई नाम नहीं, निशान नहीं, जो दूसरे अच्छे कंपनियों को डुप्लीकेट करके उसको लेके चले, जिसके कारण आज नेटवर्क कंपनी का नाम सुनते लोग डरते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, नेटवर्क कंपनी एक हेल्दी बिजनेस है, जहां पे आप उसको अच्छे से, एक अच्छा इंसान बन के अच्छे से आप उसको अच्छे रीत से बिजनेस को लेके जा सकते हैं। ये खाली क्या है, हर कोई बिजनेस जो हम करते हैं उसके अंदर नेटवर्क तो होता ही है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं कि वो उसको एक नाम लगा देते हैं कि ये टीचर है, या तो ये मैनेजर है, ये वो है, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, लोगों को एक थोड़ा सा डर जैसा पैदा हो गया कि ये नेटवर्क, क्योंकि वो जो छोटे छोटे झोलझाल जो मस्ती वाली कंपनी आ जाते हैं ना, जो झटपट करके अपना नाम खराब करके चले गए, जिसके कारण इस कंपनी का जो असलियत है, नेटवर्क जो बोलेंगे तो आपका रीच, आप यहाँ बैठे हो लेकिन मेरा रीच यहाँ बैठे बैठे 160 से अधिक देशों में मेरा हाथ है। मैं अभी यहाँ पे शाम हो रही है, रात हो रही है, कहीं ना कहीं सुबह हो रही है, कोई ना कोई सुबह उठ के दांत घस रहा है, हमारा एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मेरे को 6% आ रहा है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा नेट इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लोगों को अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे वो नीचे बढ़ बढ़ के आज 160 से देशों में कहीं भी फैल सकता है, पूरे दुनिया में फैल सकता है। उसी तरह से ये पावर, टाइम मल्टीप्लीकेशन का पावर है। इसको लोग देख के, कुछ लोग उसको पिरामिड नाम दे देते हैं, कुछ लोग उसको है ना आलतू फालतू नाम दे देते हैं, जिससे लोग घबर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का मतलब ये है, आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। जहां पे आपके 24 घंटे आपके पास लिमिट रहते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप उसको 365 दिन का भी पावर निकाल सकते हो। एक दिन में आप 365 दिन का काम एक दिन में कर सकते हो, अगर आपके पास उतने सारे लोग जुड़े हो, आपने उनको शेयरिंग किया है। आप भले 2-4 जन से शेयर करो, वो 2-4 को शेयर करेंगे और शेयर करेंगे और शेयर करेंगे, उसमें बीच में हो सकता है कोई डीलिंग हो जाए, टूट जाए, लेकिन फॉरएवर के साथ रहते रहते मुझे मालूम पड़ गया कि नेटवर्क को, जो नेटवर्क समझ जाएगा, नेटवर्क पावर समझ जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का जो रियलिटी समझ जाएगा कि ये जड़ें हैं जो हमको मजबूत बनाते हैं, जो हम लोगों से शेयर कर रही है, हमारी जड़ बन जाती है। या आपने चींटियों को देखा रहेगा, चींटी कैसे, वो भी नेटवर्क कर रहे हैं। वो देखो, आप सबसे कम्युनिकेशन करते हैं, साइलेंट कम्युनिकेशन। आपने कभी चींटियों का लाइन जाते हुए देखा है? वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे बात, ये भी खाली लोगों से बात कर रहा है। भले दुनिया भर में लॉकडाउन हो जाए, लेकिन कोई अपने मुंह को लॉक नहीं कर सकता है ना।
आप जितना बात करेंगे, आज भी आपका नेटवर्क शुरू है, आज भी नेटवर्क चल, इसके लिए नेटवर्क वाले आज भी लॉकडाउन के बीच में भी कमा रहे हैं, अपने सपनों को साकार होते देखते हैं। वेरी नाइस। ये मैं बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क से घबराइए मत। नेटवर्क नाम सुनते, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लोग पूछते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको डरना नहीं है। डरेगा वो मरेगा, कोरोना से जो डरता है वो मरता है, आपको डरना नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है जो आपको टाइम को बढ़ाता है, आपके इनकम को बढ़ाता है, आपको खाली 8 घंटे नहीं, लेकिन आपको दिन भर आपको पैसा आने का पावर देता है। समझे? आप समझ गए? आपका बिजनेस, ये बिजनेस आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, दुनिया के कौन से भी कोपरे में लेके जा सकते हैं। वहां पे आज सुबह हो रहा है, कोई नहा रहा है तो आपका 6 टक्का आ रहा है, 3 टक्का आ रहा है, 2 टक्का आ रहा है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। नेटवर्क का पावर ये है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही कंपनी है तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें नेटवर्क में क्या पड़ेगा उसे? एक नया व्यक्ति जो जुड़ता है, सबसे पहले तो उसको अपना समझ क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि क्या वो ऐसे माहौल से आता है जहां पे उसको आदतें लग गई। मैं बहुत सारे समय पे मेरे ट्रेनिंगों में बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ, मैं ये लोगों को नीचा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो समझने के लिए मैं बताता हूँ कि हम जो रोजाना रोज का काम कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो बाहर का काम कौन करेगा? कौन ट्रेन चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा? वो सबको अपना अपना काम तो करना है, अपना पेशा तो करना ही है। लेकिन अगर सब इसमें जुड़ जाए तो गड़बड़ है। लेकिन इसमें जो जुड़ता है वो ज्यादातर मैंने देखा है, जो आदमी है ना, जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर ना ख्वाहिश है, जिसके अंदर बड़े सपने हैं, जो ठोकरे खा चुका है, यहाँ मार खा चुका है, वहां मार खा चुका है, वो ऐसा बंदा जब यहाँ पे आता है ना, उसको नेटवर्क का पावर दिखता है। नेटवर्क का पावर ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिसको दुनिया में कुछ हासिल करना है, जिसका कोई है ना गॉडफादर नहीं हो, जिसका कोई बाप है ना, जिसका कोई रईस बाप नहीं हो जो उसको स्पॉन्सर करे। लेकिन अगर वो इधर आ जाए, जुड़ जाए, उसके बिलीफ को क्लियर कर जाए, तो उसको कामयाबी उसके साथ चलेगी, अगर वो मेहनत करने को तैयार है। इसमें भी मेहनत है, लेकिन स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब नहीं कि भाई इजी वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब काम है, लेकिन आपको पत्थर नहीं तोड़ना है, आपको खुदाई नहीं करना है, आपको बिल्डिंग नहीं खड़ा करना है, लेकिन आपको खाली लोगों से बोलने को सीखना है, लोगों से शेयर करने को सीखना है। तो नया बंदा आ जाए, पहले तो समझ ले, पहले तो समझ के ले, ट्रेनिंग्स अटेंड करे, कंपनी के बैकग्राउंड को समझे, कंपनी के पावर को समझे, कंपनी के सिस्टम को समझे और कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझे। तो ये जो चीजें अगर जान जाए, वो नेटवर्क में कामयाबी हो जाए, वो नेटवर्क कंपनी में कामयाब हो जाए। बहुत बढ़िया जवाब आपका, बहुत बढ़िया जवाब। अगर कोई व्यक्ति नया आता है तो पहले इस कंपनी को जाने, समझे, प्रोडक्ट को समझे, बिजनेस को समझे, लर्न करे और जानने समझने के बाद इसको लोगों को शेयर करे। सिंपल सा काम है और इससे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जॉर्ज मैथ्यू सर, अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे, ये है कि कंपनियां देखिए बहुत सारी हैं, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां, ठीक, दुनिया में चल रही है। हर कोई कंपनी कहती है हम अच्छी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट अच्छे। कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि मेरी कंपनी खराब। अब इतनी कंपनियों में आप अपने हिसाब से बताइए, एक अच्छी कंपनी को हम कैसे चुनें, पहचान कैसे करें कि ये कंपनी अच्छी है? सबसे पहले तो मैं जब इस कंपनी में जुड़ा था 20 साल पहले, उस वक्त मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में मालूम भी नहीं था। राइट। ना तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मालूम था। हाँ। मैं तो खाली यहाँ पे आया था, मेरे को जो स्पॉन्सर जिसने किया था उसको खुश करने कि भाई वो मेरे पीछे लगा हुआ है, बेचारा इतना फोन कर रहा है, मेरे बहाने खत्म हो गए, उसको 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, पर आखिर में मजबूरी बोलते हैं ना, उसको खुश करने के लिए मैं इस कंपनी में आया। ठीक। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर का, क्योंकि अगर वो मेरा पीछा नहीं करते, शायद इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे नाक के नीचे से निकल जाता और मैं आज भी वही करता जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर करके निकलता। लेकिन इस बिजनेस ने लाइफ को चेंज कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा कंपनी, आपका जो प्रश्न था, हाँ, नहीं तो इसको पहचानने का, मैंने जब जुड़ा था तो मुझे तो मालूम नहीं था, तो मैं जुड़ गया। मैं देखा इसमें यार कुछ तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, खाली फॉर्म साइन करना है, मेंबरशिप मिल गया और ये आईडी नंबर आ गया, तो मतलब अच्छी बात है, चलो कुछ लॉस तो नहीं होना है, तो चलो हट जाते हैं। लेकिन मैंने अपने अपलाइन स्पॉन्सर को देखा, उनका बढ़ोतरी देखा। 20 साल पहले कंपनी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ बैकग्राउंड नहीं था, छोटी सी ऑफिस थी सेंटा क्रूज वेस्ट में, बंबई के एक छोटे से ऑफिस, उसके अंदर 2000 स्क्वायर फीट के ऑफिस के अंदर कंपनी जो इतनी छोटी थी कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या है भाई, कुछ कंपनी है, कुछ मेरे को लगा कुछ प्रोडक्ट्स लगे हैं डिस्प्ले में, बोले हमारे खाली 3 या 4 प्रोडक्ट्स इंडिया में है अभी तक। उस टाइम तो एलोवेरा जेल आया भी नहीं था हमारा,
और अच्छा। खाली कंपनी बोली कि ये है, तो मैं बोला ठीक है सुनता हूँ। जब सुना तो देखा नेटवर्क है, ऐसा है, ये है, तो मैं बोला यार कैसे इसको मान लूं मैं, ये अच्छा है, कैसे मान लूं ये सही है। उस टाइम पे वो डाउट्स थे मेरे को मन में। अच्छा, तो लेकिन फिर भी मैं समझ गया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ रहते रहते दूसरे कंपनियों को स्टडी किया, हुँ। दूसरे कंपनियों के बारे में जांचा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं इसको, बोल रहे क्या है चीज। जब मैंने उसको जांचा तो मेरे को उसमें मालूम पड़ा कि जो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है पहले। बैकग्राउंड में क्या है कि कितने साल से, अच्छा, ये कल की आई कंपनी है, क्या इसका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने देखा था उस वक्त हमारी कंपनी करीब उस वक्त मेरे ख्याल से 21 या 22 साल हो चुके थे कंपनी को। अच्छा। 20 साल पहले हुँ, 21, हाँ 22 साल, हुँ। 22 साल हो चुकी थी कंपनी। मतलब 22 साल पुरानी कंपनी है। एक उस वक्त 75 कंट्री में थी जब इंडिया में आई थी। इंडिया वाज अ 76 कंट्री। ये 75 कंट्री में जा चुकी थी उस वक्त, 20 साल पहले। हुँ, अरे वाह, इतने कंट्री में जा चुकी है। और उस वक्त भी और आज भी कोई भी कंट्री से बैकआउट नहीं हुई थी। ये अच्छी बात है। अच्छा, राइट। तो ये मैंने सेल्फ एनालाइज करके सेल्फ स्टडी किया है सर। ये कोई ऐसा नहीं। और उसके बाद मैंने देखा इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना, हाँ, ऐसा कोई नामोचीन नहीं, ऐसा ना कुछ ऐसा झोल झाल छोटे मोटी कंपनी नहीं, यहाँ का वहां का नहीं। हुँ, इसके अंदर हम लोग मोनोपोली था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो एलोवेरा के लिए नंबर 1 है, हुँ, सबसे ज्यादा खेत। उस वक्त हमारे पास 4,000 या 4,500 एकड़ जमीन थी। आज 6,000 प्लस एकड़ है। ओके, अच्छा, इतनी बड़ी है। मैं सीधा बढ़ते गई, ऐसे भी नहीं कि रुकते गई है। राइट। उस वक्त 4,000 करीब था, लेकिन 4,000 एकड़ जमीन थी। लगा रहे वाह, तो मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर सबसे बड़ी बात, इनका खुद का प्रोडक्शन है। कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से नहीं ले रही है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का खेत है, खुद का सब कुछ है। सब कुछ अंदर से है, कुछ बाहर से है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब ये अच्छी बात है। मतलब ये बैकग्राउंड देखा तो फाइनेंशियल स्टेबल, बोला दुनिया का कोई लोन नहीं है, कुछ लीज नहीं है, सब कुछ हमारे ओनर, सिंगल ओनर रेक्समॉन जी का है। उनके कोई पार्टनर्स नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है। और उसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे उस टाइम पे, उस वक्त भी आज भी, कभी एक दिन भी जो उनके पेमेंट डेट है उससे कभी लेट नहीं हुआ है। जल्दी आ गया है लेकिन लेट नहीं आया। मैंने बोला यार तो बढ़िया चीज है। तो मैं आपको खाली ये बोलूंगा, आपको कोई भी नेटवर्क कंपनी मिले पहले तो उसका चेक करो कि भाई कितने इसका स्टेबिलिटी है, कब से है, कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास उस वक्त भी जीरो से हीरो बने वाले लोग थे वर्ल्ड वाइड उस टाइम इंडिया के। तो हमारे सामने में तो पहला जो इंडिया का मैनेजर है तो साइमन जी, जिसको आप लोग मिल चुके हैं, वो हाँ। उनका पहला सीसी कर रहे थे मेरे सामने, मैं जब जुड़ा जब। तो क्या बात है। कोई इतिहास था ही नहीं, यहाँ पे कोई ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं, कोई कामयाबी किसने पाया ही नहीं था। तो किसने 2 सीसी भी नहीं किया था मैं जब जुड़ा। तो अच्छा। मुझे तो पूरे शंका के साथ उसके बाद डाउट के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन बाद में जब समझ आया तो मेरे को ये समझ में आया कि कंपनी के बैकग्राउंड पर रहता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कि मैनेजमेंट कितना स्वार्थी है, क्या दिलदार। क्या बात। अच्छे कंपनी के जो रहते हैं ना, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखता है। अभी ये कोविड के टाइम पे भी फॉरएवर के अंदर हमारे एफबीओ को नहीं दिया। कंपनी इतने दयालु है, इतनी दिलदार है, कंपनी ने अपना दिल खोल के इतने कहा सारे क्वालिफिकेशंस के अंदर भी माफ किया ताकि लोगों के घरों में चेक जाए, पैसा जाए। ये जो चीज है ना, ये फैमिली कल्चर, ये आपको ढूंढना है कि इसके अंदर क्या है। मेरा अपनापन हो सकता है, मेरे को लगेगा ये मेरा बिजनेस है, मुझे लगता है कि ये मेरा बिजनेस है, वैसा होना चाहिए। वो एक अच्छा नेटवर्क कंपनी। आपको ये जांचना जरूरी है कि दुनिया में आपके साथ बहुत सारे कंपनी आएंगे, आए गए। हमारे खुद के देश में करीब 4-5 हजार नेटवर्क कंपनी है, जिसके अंदर खाली 2,000 के 1,500 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी को रिकॉग्निशन भी नहीं है। उसमें से कुछ 8 या 10 है जो बड़े नाम है। लेकिन उसके अंदर भी मैं बताना चाहता हूं, फॉरएवर ऐसी कंपनी जो हटके, जो देश का कानून बोलता है, हर कोई चीज हमारे पास दिन एक से अप्लाइड है। कुछ बाजू में नहीं। बाकी कंपनियां सोच रहे हैं पैन कार्ड डालो, कभी पैन कार्ड तो हमारे पास कब से मस्त हो गया था, कितने सालों में। तो ये आज के तारीख में लोग बोलने लगे कि आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन कंपनी ने पहले से आदत डाल दिया। कंपनी जो भी देश का कानून है उसके साथ चलती है। बहुत बढ़िया। ये कंपनी का सबसे बढ़िया चीज है, ये कोई भी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कुछ भी चीज को कम नहीं करती। जो भी देश का कानून चाहता है वो उसके साथ चलती है। देश को ये चाहिए तो उसके लिए भले एफबीओ को थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दर्द हो जाता है, लेकिन ये गारंटी करती है कि हमेशा हमेशा के लिए चले। मैं बोलूंगा आपको ऐसा कंपनी देखना जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको देते रहे।
अब मैं बोलूं फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो देने से थकती नहीं, हम लेते लेते थक जाते हैं। क्या बात है, इंसेंटिव्स, खूबियां, तो आपको जांचना है, तो देखना है कि कितनी जेन्युइन है, ये हाँ, अपना फायदा देख रही है कि समझ हमारा फायदा देख। बहुत बढ़िया ये जवाब, बहुत बढ़िया जवाब जोशी सर, बहुत बढ़िया जवाब। आपके हिसाब से अच्छी कंपनी वो है कि आप हमने पहले वो चेक करना है कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचने की नहीं सोच रही, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या पे आउट सही समय पे दे रही है कि नहीं दे रही, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या कुछ दे रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा दे रही है, जैसे कि हमारी फॉरएवर है, दुनिया के अंदर यदि बात की जाए सबसे ज्यादा देने वाली कोई कंपनी है तो फॉरएवर है। ये कंपनी देते देते थकती नहीं है, लोग लेते लेते थक जाते हैं। वेरी ये नाइस। तो सही है, ये इसके हाँ लिए आप जानते हो सर, आपने देखा है, हमने हाँ सर, देखा अच्छा है। बहुत अच्छा, आपके हाँ बहुत अच्छा एक प्रश्न और है सर। आपको सर इस कंपनी में 20 साल हो गए सर, यस सर। 20 साल हो गए, 20 साल के बीच में क्या कभी आपने ये मन बनाया कि किसी दूसरी कंपनी में भी जाऊं, या दूसरी कंपनी वालों ने आपको अप्रोच किया हो? सर ये जो चीज है ना, हाँ, मैं है ना एक्चुअली जब फॉरएवर में जुड़ा था, बड़े रेजिस्टेंट के साथ आया था। वो तब मेरा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस था, ओके, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के कारण वो ट्रेडिशनल बिजनेस को तोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आना, थोड़ा थोड़ा माइंड को चेंज करने के लिए मेरे को थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि ना उस समझ के हमको एक लगता है ना बॉस हूं मैं, लेकिन बाद में समझ आया बॉस खाली नाम का था, टाइटल खाली नाम का था, और मेरी जेब खाली थी। दुनिया के सामने बड़ा केटरिंग कंपनी का मालिक था, लेकिन जेब खाली खाली। मुझे मालूम था कि सब पगार दे दिया, सबको दे दिया, सबको कुछ कर दिया, लेकिन अपने हाथ में कुछ पूंजी बची नहीं। खाली नाम रह गया, टाइटल रह गया, विजिटिंग कार्ड रह गया, प्रोप्राइटर ऑफ सो एंड सो केटरिंग कंपनी। आज शुरुआत किया था, यस 60%, 40%, 20% प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन बाद में आते आते एक दिन आ गया, मुद्दल पे मुद्दल अटक गया। तो मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे वो माइंड चेंज करने को वक्त लगा, लेकिन जब यहाँ पे आ गया तो मेरे अंदर जैसे आ गया, तो धीरे धीरे, जैसे कंपनी नहीं थी, कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो कंपनियों का, लेकिन काफी कंपनी जो काफी मशहूर है नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ गए, बोले यार ये कंपनी ऐसी है, हम तो यहाँ इतने सालों से, आप हमारा देखो, हमारे इधर आओ। तो मैं बोला नहीं यार, मैं तो इधर संतुष्ट हूँ, मैं अभी इधर खुश हूँ, मेरा छोटा मोटा चल रहा है, मेरा ये भी चल रहा है। बोला नहीं सर, हमारे ट्रेनिंग में आ जाओ। तो मैं वहां चले गया। ओके, तो वहां पे चले गया, वहां पे देखा तो यार रूम के अंदर डाल दिया, दरवाजे बंद हो गए। बोला आप निकल नहीं सकते अभी, अगले 45 मिनट से 1 घंटे के लिए आपको यहीं बैठना है, आपके फोन बंद, आप सब बंद। और ये देखो वहां पे कोई आ गया, बोलने लगा ये वो। मैंने यार कुछ 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख का था उस टाइम, शायद कुछ एक बिस्तरा था, कुछ मिलता था। कंपनी बंद हो गई, कंपनी चले गई, बात अलग है। तो मैंने जब देखा, मेरा नहीं, ये माहौल तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे को दादागिरी पसंद नहीं है यार। कोई मुझे रूम में डाल के बोल रहा है तू करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी नसौजन के नाम दे भाई, कल करना है, चला नहीं। तो ऐसा मैंने गेजिंग, तो मैंने यहाँ रहते रहते ऐसे काफी अच्छे अच्छे माहिर जो हमारे नामोचीन कंपनीज है, जो नेटवर्क कंपनीज है, वहां पे चुपचाप गया मैं। क्यों? ये सीखने के लिए गया, कि ये जानने के लिए गया कि उसमें, वो कंपनी में और फॉरएवर में क्या फर्क। अरे कुछ लोगों ने मुझे जरूर वेलकम किया था कि आ जाओ सर, बहुत किया, बहुत कुछ लालच दे दिया, बहुत कुछ जैसे गाजर लटका दिया कि आ जाओ सर, ये है वो है। मैं बोला नहीं यार, यहाँ पे जो मुझे दिखा है, यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं वहां पे आऊंगा। मैं एक बहुत ही इमोशनल अटैच होने वाला आदमी हूँ, और मैं जो सेंस कर लेता हूँ सामने। तो जब मैं ये कंपनियों में गया देखने के लिए, उनका सिस्टम को देखने के लिए, और उनके साथ, मैं बोलूं दुनिया की कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉरएवर के टक्कर में नहीं आ सकती। तो जब मुझे ऑफर तो आए, है ना, और काफी लोग मेरे 20 साल के जो जर्नी में मैंने काफी लोगों को देखा है जो आए और है ना लालच में वहां चले गए, झटपट के चक्कर। आप लोग सबसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, झटपट में लाइफ में कुछ भी नहीं आता। कुदरती ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया है, एक टाइम साइकिल में बनाया है। आप देखो हर चीज का है ना, जो इंस्टेंट होता है ना, हानिकारक होता है। इंस्टेंट अच्छा लगता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। अगर आप कॉफी भी लो इंस्टेंट, वो अच्छा लगा, बंदा पी लिया, लेकिन उसमें दुनिया भर का ऐसा चीजें हैं जो आपको हानि कर सकता है। लेकिन आप जो कॉफी के सीड का जो क्रश होके फ्रेश बनता है, वो कॉफी पी लो, वो कुदरती है, उसको टाइम लगा है, उसको रोस्टिंग किया गया है, उसको बनाया गया। वो पीने से आपको स्टिमुलेशन आता है, आपको एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन आप इंस्टेंट खाएंगे तो उसी तरह से हर कोई चीज इंस्टेंट हानिकारक। सबर का फल मीठा होता है, हमने सबने सुना है, लेकिन जब सबर करना पड़ता है ना तो बहुत भारी पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं रहते रहते सीख गया, और मैंने काफी लोगों को यहाँ के छोड़ के चले गए और पछताते हुए देखा है। फॉरएवर ऐसी कंपनी की आपका, हमारा दरवाजा हरदम खुला है, आप हमें छोड़ के बाय बाय करके चले गए ना,
अगर आपने खुद का रिजिग्नेशन नहीं दिया है या आप टर्मिनेट नहीं हो गए हो किसी भी गलत काम करके, तो आपके लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। क्या बात। रेक्स का एक पॉलिसी है, वो बोलता है गलतियां सबसे होता है, सबसे हो सकता है, क्योंकि आखिर में मनुष्य है, गलती तो हो सकता है, लेकिन माफ करना हमारा अच्छा काम है। इसके लिए रेक्स जी बोलते हैं फॉरएवर का पावर है इज द पावर ऑफ लव। बोलते ये प्यार को आप जताए रखो। कोई गलती अगर कोई भटक गया हो, कोई दूसरे कंपनी में चले गया हो, किसने लालच दे दिया, ये दे दिया, क्यों ना, लोगों को झटपट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, लोगों को चाहिए ना सबर। यहाँ पे फॉरएवर में जब आप इनिशियली आते हो ना, तो थोड़ा प्रयास लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन एक बार चढ़ गए ना, एक बार गाड़ी पटरी पे आ गई, इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है कामयाबी से, प्रोवाइडेड आपने उसको सिस्टमैटिक एकदम सच्चाई से, बहुत बढ़िया सर, दिल से काम किया। बहुत बढ़िया जवाब सर। आपको फॉरएवर की बहुत सारी चीजें पसंद है, बहुत अच्छे बता रहे हैं आप। ये बताइए फॉरएवर में सबसे अच्छी चीज आपको क्या अच्छी लगी? हाँ, ये चीज आपने बहुत मुझे फंसा दिया, ये प्रश्न पूछ के। ये जो प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फॉरएवर के साथ तो प्यार ही हो गया सर। फॉरएवर में सब कुछ अच्छा है। सबसे पहले तो हमारे कंपनी के ओनर रेक्स मॉन जी से अगर आप एक बार मिल जाओ उनसे, तो मालूम पड़ेगा आपको क्या मैं बात कर रहा हूँ सर। उनका जो प्यार, उनका जो अपनापन, जो आपको एक बार मिल जाए ना, तो आपका नाम याद कर लेंगे, और आपको अगले बार मिलेंगे पूछेंगे यार, नाम से पुकार लेंगे। वो उस वक्त में वो 365 दिन में 300 दिन तो घूमते थे, हर एक कंट्री में घूमते थे, जब इंडिया में भी आते थे, हर साल आते थे। समझे। लेकिन एक साल में एक बार आ रहे, तुमको याद है यार, जोश है सामने, ना तो नेम टैग पहना, ना कुछ पहना, लेकिन नाम बोल लेते यार। मेरे ऐसा कैसा यार, इधर अपन दो आदमी को मिलते हैं, बाद में याद नहीं रहता इसका नाम क्या है। और ये अपनापन देखा, ये बहुत बड़ा चीज है। जो मैंने ये देखा ना, ये कहीं भी दूसरे जगह नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एक पर्सनलाइज फीलिंग है। हम लोग जब ग्लोबल रैलियां जाया करते थे वो स्टार्टिंग के दिनों में, हम जब पहुंचते थे वहां पे 2000 की साल, 2001 के 2003 में मैं पहले दफा गया था, वहां पे खड़े रेक्स खुद, उनकी वाइफ, उनकी मिसेस खड़ी है काउंटरों में, नवाज मैडम खड़ी है, इन लोग सब काउंटर में, स्टाफ नहीं, लोग ले रहे हैं, हाँ भाई पासपोर्ट दो, आप कहाँ से, अच्छा ये आप इंडिया से, वाह वेलकम। उनका प्यार, ये जो चीज है ना, जो फैमिली कल्चर खाली फॉरएवर देता है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई दूसरी कंपनी इतना आपको प्यार से, इस कंपनी का ओनर, $3 बिलियन की कंपनी के मालिक आपको खुद ग्रीट कर रहे हैं, खुद मिल रहे हैं, सुबह से शाम तक वो होटल के अंदर ही रहते हैं, लास्ट जाएंगे, पहले आएंगे नाश्ता करने को, लास्ट जाएंगे अपने रूम में, लेकिन लोगों के साथ खड़े हैं, कभी ना नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे पिक्चर चाहिए, यस वेलकम वेलकम, पहले बोलेंगे आपका पिन, ओ व्हेन इज दिस नेक्स्ट पिन कमिंग, व्हेन, अरे इतना प्यार। और ये फॉरएवर के अंदर का ये प्यार ने एक्चुअली कर दिया। और उसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स और इसके सिस्टम, मैं इसका लिस्ट अंकनी था सर, ये आपने क्वेश्चन पूछ के मुझे अटका दिया। मैं इसके प्यार के लिस्ट के बोलते जाते 20 साल का पूरा प्यार निकल जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सबसे पसंदीदा चीज यदि आपको लगी, तो आपको इस कंपनी के सीईओ का व्यवहार अच्छा लगा, इस कंपनी का कल्चर, इस कंपनी का जो ट्रीटमेंट, वो सबसे अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी जवाब रहा है आपका। अगर किसी जगह पे हमें अच्छा सम्मान नहीं मिलता है, अच्छी वैल्यू नहीं मिलती है, तो वहां इंसान काम नहीं कर पाता है। तो इस कंपनी की जो सीईओ है, वो इतना बढ़िया रिस्पेक्ट देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा, भाई हर इंसान सबसे पहले प्यार चाहता है, इज्जत चाहता है। बहुत अच्छी बात है सर। इसके साथ और एक भी चीज है, ये खाली वो नहीं है, ये जो चीज रेक्स जी ने शुरू किया था नियरली 42 इयर्स बैक, ये आज उनके पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो डुप्लीकेट कर रहा है। आज उनके पूरे कंट्री सेल्स मैनेजर जो अक्रॉस द ग्लोब है, वो सब कर रहे हैं, उनकी स्टाफ कर रही है। ये सेम व्यवहार आज आपको हमारे भारतीय कंट्री सेल्स मैनेजर, हमारे अपने सीईओ मिस निकिता नटरवाले और उनके अलग अलग पूरे जितने स्टाफ है, उनसे भी आपको ये फीलिंग्स आते हैं सर। ये उनके अंदर भी ये कल्चर है। तो ऐसा नहीं कि खाली यूएस में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है और देश भर में हो रहा है। मैं काफी कंट्रीज में जा चुका हूँ, सब जगह प्यार दिखता है सर। इट्स डुप्लीकेटेड। ये सबसे बढ़िया चीज है। ये फैमिली का प्यार है ना, जो आदमी को खींच लेता है। पैसा एक चीज है, प्रोडक्ट एक चीज है, सिस्टम हो सकता है, लेकिन सर ये जो फीलिंग आता है ना, अपनापन का। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक पर्सनल व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, एक सवाल आपसे, बुरा मत मानिएगा, आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको 20 साल हो गए हैं इस बिजनेस में करते हुए, अब आपकी टीम की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग हैं आपकी टीम में, क्या बताएंगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा है, और ये काफी लोग जानना चाहते हैं। मैं बताऊं, ये बिजनेस शेयरिंग एंड केयरिंग का है। जो आप जितना लोगों से बांटेंगे, जितना आप लोगों का ख्याल करेंगे, उतना आपका बढ़ोतरी होगा। आज 20 साल के अंदर मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जो मेरा जो बिजनेस है ना, मैंने स्लो एंड स्टेडी बिल्ड किया है। क्योंकि पहले मैं नेटवर्कर नहीं था,
पहले मेरे को ये सब सीखना पड़ा। उसके अलावा पहले 3-4 साल जो हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी होते होते चले गई, कंपनी नई थी, कंपनी के चैलेंजेस थे, कंपनी के खाली 3-4 प्रोडक्ट्स थे, धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते गए। ये सब आने आते आते क्या हो गया, हम लोग उसके अंदर, हम लोग जो समझो पायनियर्स थे, जो टेस्ट एंड ट्रायल, हम लोग R&D थे। हम लोग कंपनी के अंदर सीख रहे, मार खा रहे, जख्म ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ने हार नहीं माना। हार नहीं मानने के कारण क्या हो गया, जो हमारे साथ काफी लोग शुरुआत में जुड़े थे, मैंने इनफैक्ट 2001 में मैंने शिलोंग का स्थापन किया था, शिलोंग का बिजनेस मैंने खड़ा किया था। तो शिलोंग में इतने दिक्कत थी उस वक्त, ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं था कंपनी के पास यहाँ से माल भेजने का। जो माल 2 दिन में पहुंच जाता है, आज 3 दिन में पहुंच जाता है, वो उस वक्त में 3 महीना 4 महीने के बाद पहुंचता था। क्या तो बात है। कुछ लोग मेरे साथ, जितने लोग जुड़े थे, मुझसे बोला भाई आपसे साथ रिश्ता नहीं, लेकिन हमको इस कंपनी से लेना देना है। कंपनी का बाय द वे कोई गलती नहीं था, कंपनी का नहीं था, हमारे देश के सिस्टम का था, लॉजिस्टिक्स का चैलेंज था और बाकी चैलेंजेस तो चले गए। तो लेकिन उस वक्त भी मैं करते करते, मैं उस टाइम 18-18 20-20 घंटे बसों में, वो जंगलों के अंदर है ना, वो आइजॉल आप बोलो, नागालैंड बोलो, वो सब शिलोंग से मैं घूमता था अपने लोगों के साथ। कभी कभी मैं घरों से, मैं मेरे बम्बई छोड़ के जाता था, तो मैं कभी कभी 1-1 महीने के बाद वापस आता था, अंदर इंटीरियर्स में काम करते करते। और मेरे पास ऐसे मैनेजर्स थे, कम से कम 100-150-200 मैनेजर्स एक लाइन में, खाली नॉर्थ ईस्ट के लिए थे। एक लाइन में? एक लाइन में सर। और उसके अलावा गुजरात था मेरा दूसरा, जहां पे मेरे करीब 70-80-100 के प्लस मैनेजर्स थे। उसके अलावा मेरे पास खुद की मुंबई की टीम है, जहां पे मेरे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास 5-10 मैनेजर्स है अपने एक लाइन में। उसके अलावा मेरा एक मैनेजर है जो दुबई में है, यूएई में है, वहां पे उधर एक नेटवर्क है। तो उसके मेरे पास करीब ऑल टुगेदर मेरे 7-8 मैनेजर हो चुके हैं, 7 मैनेजर हो चुके हैं। उसमें करीब 3 जन, कुछ लोग ऐसे है कि एक लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि वो रिटायरमेंट में आ गए, अभी ज्यादा कर रहे नहीं है, तो उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया। कुछ लोग कंपनी से निराश नहीं हुए, कंपनी के कंज्यूमर बन के रह गए, बोले नहीं मैं मैनेजर बन गया, बहुत हो गया, अभी मेरे को नहीं करना है, थोड़े थोड़े माल उठा लेते हैं। सिर्फ 2 या 3 जन ऐसे मेरे आज पूरे पूरे ग्रुप के अंदर, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि कामयाबी हरदम ऊपर नहीं रहती है, और मैं सच्चा बोल रहा हूँ, आपको मानना है, आपको विश्वास करना है। ओके, मेरे आज 5 मैनेजर्स एक्टिव है। 5 मैनेजर्स मेरे एक्टिव है, जो मेरे डायरेक्ट मेरे 7 मैनेजर है। उसके अलावा नीचे नीचे लाइनों में तो मेरे पास, मैंने बोल दिया ना, 100 मैनेजर्स है, उसमें भी काफी लोग है नहीं है, कुछ छोड़ के चले गए, कुछ बहकावे में चले गए, कुछ है ना ये जो छोटे सोच लेके आते हैं ना, जो मुर्गी के कौवे के, वो मुर्गी कौवे रह जाते हैं लाइफ टाइम, कितना भी कर लो, तो उनको तो सोच बदलता नहीं है। बाज बनना है तो आपको कामयाबी देखना है, लेकिन उसके बाद पंख मारते रहना है। हमारे बिजनेस में आप जुड़ते हो तो आपको पंख मारते रहना है। तो मेरी टीम जो आज है फैली हुई है, मुझे मेरा टीम तो मेरे ख्याल से देशों का कम से कम 25 देशों में मेरी बिजनेस चल रही है, लेकिन उसके अलावा मेरा यूएई में सबसे ज्यादा बड़ा प्रेजेंस है। यूएई के मार्केट के अंदर मेरे काफी लोग हैं। वेरी नाइस। मतलब डेप्थ में आपकी टीम बहुत बड़ी है, डेप्थ में। डेप्थ में बहुत बड़ा टीम तैयार किया है। फ्रंट में आपने ज्यादा टीम तैयार नहीं किया, मगर डेप्थ में बहुत ज्यादा टीम है आपकी। और फ्रंट का भी सर, वो ऐसा नहीं है कि नई कोशिश किया, लेकिन मेरा एक मानना था सर, मैं शायद गलत हूं, आपका जो सक्सेस दिखा है मैंने, उसके सामने मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं नेटवर्कर नहीं हूं सर, बिल्कुल नेटवर्क के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने जो किया सब R&D करके किया है, सब खुद का रिसर्च किया है। ना तो हमारे पास कुछ अप्लायंस थे गाइडेंस के लिए, क्योंकि उनके पास खुद के पास तजुर्बे नहीं थे, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू गिव मी इनपुट। सो हमने जो किया है ना, ट्रायल एंड एरर से किया सर। हमने हाथ जलाया है, गलतियां किया है, उसमें से सीखा है। तो वो करते करते काफी ऐसे नुकसान भी सह लिया सर। तो उसके लिए क्या हो गया, बहुत सारा समय हमारा ऐसा उसमें गड़बड़ में या खराब हो गया। प्लस वो चैलेंजेस थे इनिशियल ईयर्स के, उसमें काफी लोग निराश होके, नाराज होके चले गए, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिला, कंपनी का सपोर्ट नहीं मिला, उनका ऐसा। हम लोग भी उस वक्त से, मेरे साथ आज भी काफी लोग हैं जो उस वक्त से है, तो जो विश्वास करके टिके रहा ना, हार नहीं माना, जो बाज के सोच वाला था, वो आज भी तूफानों का सामना करके आसमान छू रहा है। हमारे सब इंसेंटिव्स की पावर। बहुत अच्छी बात आपकी ये रही, आप डेप्थ में काम करते रहे। डेप्थ वालों को ये एहसास नहीं होती कि नहीं मैं साथ नहीं हूँ, आपने डेप्थ वालों का साथ दिया, इससे ये मालूम चलता है। अच्छा ये बताइए आप, आपने फॉरएवर की तो बहुत तारीफ की, आपने कहा ये बिजनेस इतना अच्छा है, सब कुछ है। यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि 4cc जो फॉरएवर में है,
ये अब बताइए 4CC जरूरी क्यों है फॉरएवर में? सुपरवाइजर बनने के बाद जो 4CC करना पड़ता है। ये तो हमारा सीक्रेट सक्सेस है सर। हाँ। अगर ये नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी कामयाबी पा नहीं सकेंगे। कैसे ये जो बताइए? चीज है रेक्स का सबसे पावरफुल हथियार है। ये हाँ जी। सबसे सीक्रेट फॉर्मूला है। अगर राइट। आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप इसमें कामयाबी चाहते हैं हमेशा के लिए, जैसे कंपनी का नाम है फॉरएवर, हमेशा के लिए, अगर हाँ। आप कामयाबी चाहते हो तो आपको अपने बाग को तैयार करना है। सर ये खेत करते हैं ना, जब हम लोग जो बाग उगाते हैं ना, बाग आम के बाग हो गए समझो। हाँ। अगर आपके पास आम के बाग है तो आप उसमें क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे ना। तो बिल्कुल। आपको ये करना है, आपके आईडी पे एक चीज ही करना है, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, अपने आप को जागरण करने के लिए, ताकि आप ये प्रोडक्ट्स यूज करें, आपका विश्वास आए, आपको एक भरोसा आए, प्लस आपके पास एक कमिटमेंट जैसा एक प्रोडक्ट हो जाता है जो आप उसको है ना आपकी इमीडिएट सेल कर सकते हो। आपको रुकना नहीं है, कंपनी से आएगा देंगे, या आप सैम्पलिंग कर लो, या आप खुद यूज करो, या किसी को ट्राई करो, या आप किसी ने मांगा तो उसकी इंस्टेंट दे दो 1 सीसी उसके लिए। बाकी 3 लोगों को आप जोड़ रहे हो, या तो आपके पास 20-30 कस्टमर हो सकता है जो थोड़े थोड़े माल ले रहे, 3 आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं। मैं तो बोलूं आपको रोज हर महीने, मैं जब शुरुआत में बिजनेस शुरू किया था ना सर, पहले 2 साल तो मैंने इसमें 1+9 किया था सर। 1 सीसी खुद की आईडी पे 9 नए लोग को जोड़ता था। मेरी मजबूरी थी, कुछ कारण था। मेरा इसके ऊपर से कैलकुलेशन था सर कि मैं अगर ये कर दूं तो इसमें से मेरे को एक इतना अमाउंट छूटता है। मेरी बिजनेस थी, बिजनेस सफर कर रहा था, लेकिन मैं जब जब मैं 1+9 करता था, मुझे एक अमाउंट छूटता था जो मेरा एक छोटा सा घर था उस टाइम, जिसका ईएमआई भरने के काम आता था। क्या मैं बोला ये मैं कर लूं तो मेरे को ईएमआई छूट जाएगा। तो मैं वो एंगल से दिन रात लोगों से बात करता हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट किया है। मेरे कुछ सक्सेस लाइंस है, एक वॉल्टर है बोल के मेरे मैनेजर है, उनसे भी कराया था, वो भी काफी 1 साल 2 साल तक इसको डुप्लीकेट करके चले। क्या बात ये शुरुआत की बोल रहा हूँ मैं सर, 2001-2000 की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग ने 1+9 किया था। क्या बात। लेकिन इस साल सक्सेस क्या है बताऊं, ज्यादा लोग लगते गए, ज्यादा पौधे लगते गए। जितने पौधे आपको मालूम है, किसान जब खेत में बीज परोसता है तो एक बीज डाल के नहीं बैठता है, वो ऐसा परोसता है, उसमें सब उगना जरूरी नहीं है, कुछ उगते हैं। उसी तरह से सर ये 1+3 सीक्रेट फॉर्मूला है। आपको रोजाना पौधे लगाते रहना है, रोजाना हर महीने लगाना है, हर महीने लगाना है, हर महीने लगाना है, तो आप उसमें सब उगेंगे जरूरी नहीं है। कुछ बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे और सो जाएंगे, कुछ थोड़े टाइम के लिए रहेंगे चले जाएंगे, कुछ दूसरे चीज में बिजी हो जाएंगे, कुछ फैमिली बिजनेस में चले जाएंगे, कुछ कहाँ चले जाएंगे, कुछ बहकावे में चलेंगे। उसमें कुछ एक आधा रहेगा जिसका सोच बदलने के लिए तैयार है, जो कौवे से या कबूतर से या अपने मुर्गी के मेंटालिटी चेंज करने को तैयार है, बाज बनने को तैयार है, वैसे को ढूंढते रहना है। और उसमें से मालूम पड़ा आपका बाज निकलने लगा, फिर उसके ऊपर आपको काम करना है सर। एक बार 1+3 हो गया तो ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसको समझ जाओ एक बार तो आपको कामयाबी आपके कदमों में छूमेंगे। मैं बोला अगर आपको इसमें कामयाब रहना है ना तो आपको सुपरवाइजर बनने की जरूरत नहीं है, आप असिस्टेंट सुपर, मैं ये जो बोल रहा हूँ 1+9 में असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल से करता था। क्या बात है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल से 1+9 करता था, और मैंने ये मेरे टीम को सिखाया था उस वक्त। आज के तारीख में हम लोग 1+4 सिखाते हैं, 1+3 भी नहीं दिखाते सर, 1+4, ताकि वो 5CC के क्लब का मेंबर बन जाए, ताकि वो 5CC कर ले। लेकिन शुरुआत सर स्लो होता है, आदमी घबर जाता है पहले पहले, लेकिन अगर आपको समझ आए ना तो ये मैं दुनिया की चैलेंज कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला जो रेक्स ने क्रिएट किया है ना, इसके टक्कर में और कुछ। ये अगर हमारा सीक्रेट जो है ना बड़ौदी का, ये सही नए पौधे लगाने का सीक्रेट है। तो ये लाइफ टाइम करना है आपको। आप बोल नहीं सकते मैं आराम करूंगा बैठूंगा, नहीं, आपको लाइफ टाइम पौधे लगाते रहना है। कुछ बढ़ेंगे, कुछ सूखेंगे, कुछ गाय आएगा, कुछ भैंस खा जाएगा, कुछ आंधी होएगा, कोई तूफान होगा, किसी के जड़ कच्चे थे उखड़ जाएगा, कोई दूसरे कंपनी में भाग जाएगा, कुछ लालच में वहां चले जाएगा। लेकिन आप जितने झाड़ लगाते रहेंगे उतना आपका बागान तैयार होएगा, उतने आपके बाग बड़े होंगे, उतने आपके आम ज्यादा निकलेंगे। और आगे बेस्ट बात है, आपको साल भर देख के रखने बैठने की जरूरत नहीं है, हर 15 तारीख को आपका फल निकलेगा सर, टोकरी भर भर के निकलेगा आपके बाग में, अच्छे पौधे लगे। राइट। बहुत बढ़िया जवाब। सच एक बात और बताइए, जैसे कि इस बिजनेस में कहते हैं कि इंडिया में काम करो, हमारी कंपनी 160 देशों से ज्यादा देशों में है, इंडिया में बैठकर हमें 160 देशों से ज्यादा देशों से इनकम कैसे आ सकती है? कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसके लिए क्या जवाब होगा आपका? सर ये तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि 20 साल से मैं इसका मजा ले रहा हूँ। हाँ। इसका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा आपको मालूम है सर। आप यहाँ बैठे बैठे किसी को, आपको मैंने जोड़ लिया सर, आपके नीचे और एक कोई आ गया, उसके नीचे कोई और एक आ गया, लेकिन उसका अंकल चाचा रहता है यूके में या ऐसे देश में रहता है जहाँ पे आपको शायद पहचानते हैं। मेरे को चेक्स आते हैं बेनेलक्स से, मैं पहले तो बेनेलक्स है, बोले बेनेलक्स है किधर, अभी तो समझ है, उस टाइम पे समझ नहीं था, बोले बेनेलक्स में कौन पहुंच गया।
कोई नीचे 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 उसका काका मामा कोई उधर से डायबिटीज था या कुछ था, बोला एलोवेरा जेल पीना, वहां बैठे बैठे आईडी नंबर से ले लिया। वो हाँ। कनेक्शन में मेरे को महीने का 100 यूरो आने लगा। मतलब ये 100 यूरो कहाँ से आ रहा है, बेनेलिक्स में कौन है? उसी तरह से मेरे को कम से कम 25 से 30 देशों से, जहां पे हमारे भारतीय भाई बहन है कोई, या किसी के सगे वाले, किसी के रिश्ते, मेरे डायरेक्ट भी नहीं, मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन वहां पे वो दांत घस रहे हैं या तो शैम्पू यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आ रहा है। तो यहाँ बैठे बैठे कंपनी आपको दे रही है। मेरे एक मैनेजर जो यूएई में है, वहां पे वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन सबके सब कंज्यूमर्स है, सब खाली प्रोडक्ट यूज करते अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन करते करते मुझे हर महीना अगर एक 10-20 हजार आ जाए तो उसमें क्या खराबी है? मैं थोड़ी उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ सर। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये इस तरह से आता है। और बेस्ट बात है, आपको ये कंपनी अमेरिका से पैसा आता है मुझे, क्योंकि मैं हर साल जब अमेरिका जाता हूँ, मैं कम से कम 20 या 25 टाइम कंपनी से जा चुका हूँ अमेरिका, ट्रैवल कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ कंपनी के इंसेंटिव से, ग्लोबल रैली से, कुछ ना कुछ कारण से। और जब भी गया हूँ, जहाँ पे लोग मिले हैं, उनको बोला यार हम लोग तो 5-5 साल से घर नहीं है, तू हर साल कैसे आ जाता है? अरे यार, कंपनी अपनी ऐसी है, ये है, तो थोड़ा मैं कभी उनको बिजनेस नहीं बताता हूँ, तो यार ये क्या है, कुछ बताएगा? मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, उधर सबको ठंडी के कारण जोड़ों का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, प्रोडक्ट सबके सब कंज्यूमर बन गए। अभी इतने साल से जब जा रहा हूँ, तो हर बार कोई कजिन या अंकल या आंटी या कोई फैमिली मिल जाता है, उनको स्पॉन्सर कर दिया, अभी सब लेने लगे, थोड़ा थोड़ा लेते लेते हर महीना अगर आप वहां से 200, 400, 500 डॉलर आने लगे, तो उसमें क्या खराबी है बताइए? ऐसा आ जाता है। और बेस्ट बात है, उसको जब आप आते हो तो आप इंडियन बैंक में डायरेक्ट ईसीएस करा सकते हो, या आपके पास दूसरा भी है, आपका एक्यूमुलेट होता है। पहले पहले हम लोग जब भी ग्लोबल रैली जाएंगे तो वहां जमा रहता है, वहां पे आप पूंजी खींच लो, वहां पे आपको डॉलर मिल जाते हैं आपके लोकल खर्चे के लिए। राइट राइट राइट, बहुत आपके ग्लोबल पे कार्ड में ट्रांसफर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? प्रोसेस क्या है करने का, अगर कोई इंसान करना चाहे? सर कोई भी कर सकता है, उसको अच्छा। खाली मनुष्य होना जरूरी है, अच्छा। और 18 साल के ऊपर होना जरूरी है, और उसको कोई पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है। लेकिन मेरे पास, मेरे टीम में सर चौथी फेल है, लेकिन वो महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता है। चौथी फेल है, अंगूठा छाप है, आज तक वो सिग्नेचर करने को सीखा नहीं, लेकिन आज सूट कोट पहनता है। आप देखेंगे तो मैं बोलूंगा, जब बोलेंगे सर ये चौथी फेल है, वो खुद बोलेगा जब मालूम पड़ेगा आपको चौथी फेल है, लेकिन चलेगा। लेकिन उसको पूरे प्रोडक्ट नॉलेज है सर, बैठ बैठ के उसको पूरा ज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर वो भूख थी, उसके अंदर वो आग थी। अभी कम से कम 10-15 साल से बिजनेस कर रहा है मेरे साथ, और मेरे टीम के अंदर है। और वो उसका तो पहले 2 साल वो ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर चुका सर, 1,500 सीसी करके, लेकिन जाता नहीं था। मैं लोग क्यों आता नहीं है? उसने बताया सर मेरे बच्चे का बर्थडे है, ये पर एक बार 2 बार ठीक है, मेरा सही में होएगा यार, सच्चे में इसका सीरियस है, फैमिली इशू है। तीसरे बार एक बार बंबई आया तो मैं उसको मिला, तो मैं बोला क्यों आता नहीं, इस साल भी तो क्वालिफाई आ रहा नहीं है? तो उसने बताया सर मैं सच बात बताऊं, मैं 10वीं पास में, मेरे को पासपोर्ट कौन देगा? मैंने बताया सर आपको भारतीय सिटीजन हो, आप भारत के सिटीजन हो, तो आपको हक बनता है सर, आपको घबराना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आप 15-20 हजार खर्चा करो, लेकिन पासपोर्ट अप्लाई करो, आपको ऐसा लाना है। तो मालूम है पहला ट्रिप उसने किया मेरे साथ हवाई के लिए, क्या बात है? यूएस से भी 9 घंटे जाना पड़ता है, लेकिन पहला ट्रिप मेरे साथ आया, वो और उसके मिसेस, और क्वालिफाई करके, कैन यू इमेजिन, 2 सुपर रैली उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा मेरे को पासपोर्ट कौन देगा। राइट तो राइट, ये पावर है सर, कोई भी कर सकता है। आपके अंदर वो भूख होना है, आपके अंदर वो आग होना है, आपको लगना चाहिए मुझे कुछ कामयाबी चाहिए। अगर आपके सपने हैं ना, तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ जरूरतें हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिले, आपको करना चाहिए। आपको लगता है अच्छा घर लेना है, आपको लगता है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको लगता है टाइम फ्रीडम चाहिए, ये बिजनेस के लिए अभी इस वक्त, खास करके इस पैंडेमिक टाइम पे, जब कोविड ने पूरे दुनिया को इमोबिलाइज कर दिया, फ्रीज कर दिया है, नौकरियों के घरों में भरोसा नहीं, गारंटी नहीं है, इस वक्त में ये बेस्ट चीज है आपको करने के लिए। और ये फॉरएवर जैसा कंपनी आपको मिल ही नहीं सकता। आज हमारी सब कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी सपोर्ट दे रही है आपको। अगर महागुरु जैसे गुरु मिल जाएंगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा। अगर आप मेरे पास आए तो आपका लाइफ बदल जाएगा। हम आपको सिखाएंगे कैसे पटरी में आना है, हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, आपके पास इच्छा होना चाहिए कि मुझे कुछ कामयाबी चाहिए। शायद हो सकता है आप कहीं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा एक रास्ता मिल जाए, और आपके पास ये आपके कदमों में आया। मैं हरदम बोलता हूँ, मेरे ट्रेनिंग में बोलता हूँ, दिस इज डिवाइन अपॉइंटमेंट, कि इस कुदरती करिश्मा है कि आपको आज फॉरएवर के बारे में सुनने को मिल रहा है, या तो हमारे नेटवर्क बिजनेस के बारे में सुनने को मिल रहा है। जिस कंपनी के अंदर जो भी आता है ना, एक्सीडेंट से नहीं आता है, गलती से नहीं आता है, कुदरती कनेक्शन से आता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा इच्छा है, कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। आप ठोकरें खा चुके हैं, वहां मार खा चुके हैं, हो सकता है कुछ झोलझाल नेटवर्क में मार खा चुके हैं, लेकिन जब आप इसमें जुड़ते हो ना,
आपके लाइफ में बदलाव हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। आपको खाली अंदर से एक भूख चाहिए, मुझे हटना है, मुझे करना है। आपको लगता रहेगा मैंने इतना एमबीए किया है, एमबीए किया है, बस मैं जानता हूं सर, मैं जब इंडस्ट्री में था, होटल इंडस्ट्री में, एमबीए किए लोग लिफ्टमैन की नौकरी करते थे। क्या बात है। आज हमारे पास चौथी फेल, इसमें 2 लाख कमा रहा है। और मैं आज भी ऐसे एमबीए वालों को जानता हूं, उनका है ना वो एजुकेशन का जो ईगो है ना, वो घमंड के कारण आज भी उनके घरों में 20,000 नहीं छूट रहा है, बैलेंस नहीं बच रहा है। पैसा आ गया लेकिन कुछ सेविंग नहीं है, भविष्य नहीं है, उन लोगों का कोई प्लानिंग नहीं है अगले 5 साल का सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो जुड़ता है उसको भूख है, उसको मजबूरी है, उसको लगता है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई उसको पैसा देने वाला। लेकिन इसमें मैंने बिजनेस शुरू किया था सर, जस्ट 2,000 रुपया लगा। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, आपको पैसे की जरूरत नहीं है इसमें, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको खाली अंदर से वो आग की जरूरत है कि मुझे करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। आपके अंदर वो भूख है ना, आपके अंदर वो इच्छा है ना, वो डिजायर विल। मैं हरदम बोलता हूँ, ड्रीम प्लस डिजायर प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू डेस्टिनी सर। ड्रीम। अभी आपने बताया कि पैसा नहीं है तो फिर भी शुरू कर सकता हूँ, जब पैसा नहीं है तो कैसे शुरू करेगा? सर पैसा नहीं है, 1,000 रुपया किससे लोन ले लेगा, 2,000 किसी से ले लेगा। आज के तारीख में 1,000 2,000 तो कोई भी दे देता है सर। 2,000 का एक माल ले लिया, या तो आपके थोड़ा सा ऑर्डर कर लिया, हमारे स्टोर में जाके ऑर्डर कर लिया, आपने वो बेचा, वो पैसा वापस लगाया। मैंने सर 20 साल पहले मेरी भी हालत खराब थी, मैंने बोला मैं केटरर था, लेकिन घर चलने के पैसे नहीं थे, मेरे छोटा घर लिया था, उसका ईएमआई भरने के पैसे नहीं थी, ऐसे हाल था। घर संभालने का खाली 2,000 रुपया मैंने बीवी से, होम मिनिस्टर से खास परमिशन करके लिया और मैं बिजनेस में लगाया। वो माल लिया, मैंने डाला, वही बेचा, वही डाला। 10 दिन में सर मैंने मेरा 2 सीसी किया था। ये मैं बोल रहा हूँ 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। और इजी नहीं था, लेकिन जब मजबूरी होती है ना, जब आपको कुछ करना है, कर दिखाना है, अपने आप से डिसीजन ले लिया और बाज बन जाएंगे ना आप अंदर से वो बाज का खून चलो आ जाएगा, तो कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। अच्छा ये बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक? जब तक सीखेगा नहीं तब तक कर नहीं पाएगा। तो ये बताइए, अगर कोई इंसान इसमें जुड़ता है, नया इंसान, तो उसे कितना समय लगेगा सीखने में, तब ये बिजनेस को कर सकता है, स्टार्ट कर पाएगा या सक्सेसफुल हो पाएगा? सर इसमें सीखने के लिए आपको कोई एमबीए करने की जरूरत नहीं है। आपको तो खाली आपको इच्छा चाहिए, और आपको हमारी तरफ से सब फ्री में मिलता है। आपको कुछ पैसा खर्चा नहीं करना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं खर्चा करना है। आपको ये सब कंपनी फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। आज के तारीख में कोविड के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है, और आप जैसा कोई ऑफलाइन रहेगा तो आपको ये सब सुविधा दे रही है। आपको जूम पे ट्रेनिंग ला रही है, ये कर रहे हैं। अच्छे जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो लीडर्स है, आज अपने पर्सनल ग्रुप मीटिंग्स भी कर रहे थे। ये सब ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रहा है, और उसके अलावा कंपनी दे रही है रोजाना 2 ट्रेनिंग, सुबह और शाम को। आप उसको 11:30 बजे अटेंड करो, और या शाम को 7 बजे का अटेंड करो, आपको दोनों तरफ से आग लगेगा। ये फ्री ट्रेनिंग हो रहा है आपको, और हो सकता है ये सीख आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो कुछ लोगों के लिए मैंने मेरे 20 साल के इतिहास में देखा है, कुछ लोग 1 दिन में बिलीव कर लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं हाथ पैर मारने को। कुछ लोगों को 1 महीना लग जाता है, कुछ लोगों को 3 महीना लग जाता है, कुछ लोगों को 6, कुछ लोगों को साल। कुछ लोग ऐसे भी है जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाले ना, कछुआ जैसे चल रहे हैं, और हम बोलते हैं किधर है यार, अटका पड़ा है। लेकिन अचानक जब उसको जान भरोसा आ जाता है ना, तो अंदर से वो एक ना वो पूरा बाज निकल के आ जाता है, और सडनली वो आसमान छूने लग जाता है, और जो सबका रिकॉर्ड तोड़ जाता है। तो मैं इसमें बोलता हूँ, इसमें हर कोई कर सकता है, लेकिन हर आदमी ऐसा है, हर कोई अलग अलग चक्की का आटा खा रहा है, हर कोई अलग अलग मेटाबॉलिज्म है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक की सोच अलग है, और ऊपर वाले ने हमको बनाया है अलग। तो हर किसी के काबिलियत पर होता है सर। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि ये आदमी 2 दिन में बन जाएगा या 3 दिन में। यस, आप सीरियस हो, मैं कमिटमेंट लेता हूँ लोग, आप मुझे 5 महीने का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो। आदमी को देख के मैं बोलता हूँ, जैसा सामने वाला है वैसा पूरी बांधो बोलते हैं ना, उस वक्त से मैं आपको जांच लेता हूँ। एक अच्छा बाज अपने डाउनलाइन को जांच लेता है, तो उसके हिसाब से उसको ऑफर करता है, भाई तू 3 महीने में कर दिखा, मैं देता हूँ तेरे को, मैं तेरे को ये इंसेंटिव दूंगा, मैं तुझे बैंकॉक भेजूंगा, मैं तुझे यहाँ भेजूंगा, मैं तुझे दुबई का रेट देता हूँ 3 दिन का, चल तू ये कर ले। उसको जब उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हो, कर लेता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जवाबों से मालूम चला कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पहली बात तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको शुरू कर सकता है। किसी दूसरे बिजनेस को शुरू करने के लिए खर्च करना पड़ता है,
कहीं दूसरे के जाने के लिए, सीखने के लिए खर्च करना पड़ता है। मगर हमारे यहाँ पर अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो इस यहाँ पर आपको ना तो खर्च करना पड़ेगा ना कुछ, टोटल फ्री एजुकेशन है, फ्री ट्रेनिंग्स है, फ्री सेमिनार्स है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर सिर्फ सीखने की भूख चाहिए, आगे बढ़ने की चाहत चाहिए। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा जोश साहब, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर ऑडियंस के। मैं चाहूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने पूछूं। जरूर सर, श्योर श्योर श्योर। जोश, एक क्वेश्चन आया है पब्लिक की तरफ से। क्वेश्चन ये है, व्हाट्स द मीन बाय योर चिल्ड्रन कैन इनहेरिट दिस बिजनेस, प्लीज क्लैरिफाई। ये सिंपल है सर। हाँ। आज मेरा इनकम समझो महीने का 4 से 5 लाख रुपया है और मुझे कुछ हो जाता है। हाँ। साधारण अगर आपका मेरा कोई, मैं डॉक्टर रहता, मुझे कुछ हो गया तो मेरा डिस्पेंसरी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, अनलेस मेरा बेटा या मेरी वाइफ डॉक्टर है। अब वो सब जगह होना जरूरी नहीं है। हमारे बिजनेस में अगर मैं मेहनत करता हूँ और मैंने 20 साल निकाल लिया अभी जो मैंने, और गॉड फॉरबिड ऊपर वाले की इच्छा है, बुलावा आ गया, मुझे जाना है, बाय करना पड़ा, तो मेरा बिजनेस बंद नहीं होएगा सर। मेरी मिसेस को ये बिजनेस मिल जाएगा, वो सेम जगह सेम पोजीशन। जो गॉड फॉरबिड हम लोग दोनों को कुछ हो जाए, दोनों घायल हो गए, दोनों खत्म हो गए, दोनों बाय बाय हो गए, होता है, हो सकता है, और हमारे बिजनेस में हुआ भी है, मैंने देखा है ऐसे लोगों। तो ज्यादातर बिजनेस बंद हो जाता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस, बाहर के बिजनेस जो भी हो, आप कोई सर्जन वहां पे है, बहुत स्पेशलिस्ट है, वो अभी गुजर गए, तो आप उसके दवाखाना में जाके अपना सर्जरी कराएंगे उसके असिस्टेंट से या उसके वाइफ से? नहीं कराएंगे, क्योंकि वो नहीं है। बट हमारे बिजनेस में वैसा नहीं है सर। हमारे बिजनेस में अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे वाइफ को चले जाएगा, बिजनेस है पूरा जो टीम है मेरा, उसके अलावा हम दोनों को कुछ हो जाए तो मेरा वारिस, उसका मतलब मेरा बच्चा जब 18 साल के ऊपर हो जाएगा, कंपनी उसको वही जगह, वही स्थान, वही पोजीशन देगी और वही इनकम देगी। अगर वो 5 लाख का इनकम है तो उसको नीचे से ऊपर आने की जरूरत नहीं है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट बन जाएगा सफायर मैनेजर, डायरेक्ट बन जाएगा डायमंड मैनेजर, डायरेक्ट ले लेगा 10 लाख 20 लाख जो भी हमारा इनकम है उसको। जो उस वक्त हमें बना के जा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकता हूँ। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसको लेके आगे बढ़े, मेरा वारिस लेके बढ़ेगा। इसका मतलब यही है सर, और कुछ नहीं है। और ये जो बहुत बड़ी चीज है, और अगर आप समझ जाओ, कहीं भी आप मेहनत करते हो, ज्यादातर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, कंपनी बंद हो गई या कंपनी शट डाउन हो गया, कंपनी कुछ हो गया, तो आप तो ऐसे बैठ गए। लेकिन यहाँ पे गए 42 ईयर्स में काफी ऐसे लोग हैं। हमारे एक ऐसे एक बड़े टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी माँ को मैं पहचानता हूँ, लेकिन माँ गुजर गई और उसके बाद ये बिजनेस उनने इनहेरिट किया। जब माँ गुजरी थी, माँ का बिजनेस था 2500 सीसी महीने साल का। ओके, और जब ये भाई साहब ने उसको ले लिया, उन्हें 2500 का बिजनेस रेडीमेड मिला मम्मी की तरफ से। मम्मी गुजर गई। उनका नाम था मैग्नस। मैग्नस है, था नहीं है, मैग्नस है। मैग्नस आज हमारे जीएलटी मेंबर है। साल का 7,500, कम से कम 10,000 के भी कर चुके हैं, लेकिन 7,500 सीसी करते हैं एक साल में। क्या और उनने वो बिजनेस खड़ा किया था, मम्मी का बिजनेस रेडीमेड मिला और वो लेके चलाए। क्या बात। ये जो बिजनेस है इनहेरिट हो सकता है सर। सो आप जो आज मेहनत लगा रहे हो अगले 5 साल 10 साल के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, मींस आपके बाद भी ये बिजनेस चलेगा सर। 42 ईयर्स में ऐसा हो रहा है, हमारे देश के अंदर भी हुआ है। आप बोलेंगे ये तो वहां हुआ सर, यहाँ पे क्या है? बंबई में ऐसे एक है व्यक्ति जिसके मम्मी डैडी गुजर गए, दोनों मैनेजर्स थे, लेकिन वो बच्चे को मिला और कंपनी ने, हम लोग ने देखा है, वो डैडी का टाइटल लेके आ गया मैनेजर का, वो मैनेजर बन गया सीधा, उसका पूरा ग्रुप मिल गया, पूरा टीम मिल गया। सही बात है। दिल्ली में भी वो उदाहरण है, मेजर भटनागर सर। एक्सपायर हुए तो वो सारा बिजनेस उनकी बेटी के नाम पे ट्रांसफर हो गया। एक रांची में है हकीमुल अंसारी जी, सोरिंग मैनेजर थे, वो एक्सपायर हुए तो सारा बिजनेस उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो गया। आज उनकी वाइफ लाखों रुपए कमा रही है। बहुत बड़ी खूबी है इस बिजनेस की। मेरे खुद के एक टीम लीडर है राजू सिंह बोल के, काफी मदद किया आपके टीमों को सर गुवाहाटी में। जियासुद्दीन जी को बहुत सपोर्ट किया है, उनको खड़ा करने के लिए उनका बहुत हाथ है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है राजू सिंह का। और राजू सिंह सोरिंग मैनेजर थे, लेकिन करीब 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, अचानक सडन सैड डेथ हो गया। तो उनके बीवी है और उनकी बीवी के 3 छोटे बच्चे हैं। ज्यादातर कंडीशन में ट्रेजेडी हो गया तो सब कुछ बंद होना है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं उनका 1 महीने का भी इनकम लॉस नहीं हुआ है। अगर वो सोरिंग मैनेजर होते 3 लाख 3.5 2 3 जितना भी उनका इनकम है हर महीना आज भी आ रहा है।
बिजनेस बीवी को चले गया, बीवी लेके चले। और आपको एक खूबियत बताता हूँ फॉरएवर का, वो साल वो ग्लोबल रैली डैलस के लिए क्वालिफाई हुए थे, लेकिन ये ट्रेजेडी के कारण वाइफ ने जैन में उनका जैन या फरवरी में देहांत हुआ था। अप्रैल में हमारा ट्रिप था, वो बोले नहीं बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई कांट ट्रैवल, तो कंपनी ने छोड़ दिया, कंपनी ने चुप बैठे। लेकिन कंपनी मैनेजमेंट का दिल देखो, ये प्यार है अपने तरफ से, इनने कुछ मांगा नहीं। उस वक्त शायद थाईलैंड में वही साल को जो नहीं जा सके उनके लिए एक रैली था, उस वक्त कंपनी ने अपने तरफ से, मैनेजमेंट ने अपने तरफ से उसको ऑफर दिया कि तुम्हारा दिल बहलाने के लिए आपका वो इंसेंटिव हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप और आपके बच्चों के साथ आप जा सकते हैं, चाहेंगे तो आप उसका इंसेंटिव का है ना, जो आपका जो है, ताकि आपका जो क्वालिफाई हुआ था वो आप इसका लाभ ले। इस कंपनी ने इतना सोचा है कि इनका ट्रेजेडी हुआ है, अभी उसमें से निकल जाए, और उनको इतना मोटिवेट किया है। वो मिसेस बेनिशा और वो उनके बच्चे गए थे थाईलैंड में, और वहां पे जाके आए थे, अभी 2 साल पहले की बात। तो कंपनी इतना ध्यान रखती है सर, ये दूसरी कोई कंपनी शायद ही करे कि इतना सोचे कि भाई यार हो गया जाने दो, अपना कंपनी का पैसा बच गया, 10 लाख रुपए साइड में कर दो यार। नहीं, यहाँ पे तो कंपनी दिल से देती है, देते हुए थकती नहीं है सर। ये 7 चीज है। और एक क्वेश्चन है ऑडियंस का, क्वेश्चन है कृपया बताएं कि फॉरएवर में टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की रेगुलर इनकम कितनी है और इसका क्या प्रूफ है? अरे यार, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए, मेरे सामने बैठे हैं हमारे इंडिया के रिकॉर्ड ब्रेकर। ओके, अभी जो मेरे को 20 साल हो चुके हैं, इनको तो हार्डली मेरे ख्याल से 10, 12, 15 माले 12 साल, 8.5 साल सर, ओनली 8.5 years। 8.5 साल में इससे ज्यादा अच्छा गवाही किसको बताओ सर। इनका जो 2017 का चेक है मेरे पास सर, 2017 का चेक देखो, इससे अच्छा प्रूफ दे सकता हूं मैं आपको। ये कितना लिखा है यहाँ पे, 3 करोड़ 84 lakhs और 15,000 रुपए, $573,000। ओके, और इंडिया नंबर 3 थी उस वक्त, देखो सामने। और ये आपके साथ जीते जागते गवाही है, सेम है, उनके छोटे भाई तो नहीं है, इधर चश्मा नहीं है, चश्मा नहीं है, लेकिन वही है सर, वही है। आप नहीं मानते हो, आपको और एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसके पहले भी उन्होंने लिया है, इसके बाद में पहले जो भी हो, लेकिन ये कितना है, ये वही है, थोड़ा टोपी पहना, लेकिन वही है। कितना है, 2 करोड़ 15 lakhs। ये कम होता है, कम होता है। उसके अलावा दूसरे भी है, देखो हमारे सुनील गुप्ता जी है यहाँ पे, वो भी चेक्स ले रहे हैं सर, सब लोग ले रहे हैं। दूसरे देखो प्रेम राजन जी, ऐसे काफी लोग हैं सर। और उसके अलावा आप बोलते हैं ना चेक्स, ये देखो रॉल्फ किप, देखो उनका चेक देखो सर, 7 करोड़ एक चेक। अच्छा, अब ये बोलेंगे सर ये तो एक चेक हो गया, ये तो एक दिवाली बोनस चेक हो गया, ये तो आपने दिखा दिया सर, ये तो छोटा सा चेक है। अरे भाई साहब, ये एक चेक हो है जो दिवाली बोनस, किसी को एक पगार भी नहीं मिलता, आजकल एक मिठाई का बॉक्स भी देना बंद हो। ये तो कंपनी दे रही है कि उनका जो भी टर्नओवर है उसके प्रॉफिट का इतना 3% दे रही है, और इतना छोटा है, तो इनका महीने का चेक तो सोच के देखो सर कितना होएगा। अब ये बताए नहीं बताए, मैं आपको एक दूसरे शख्स का महीने का चेक बताता हूँ जो उनके किताब में उन्होंने लिखा है। ये रॉल्फ किप जी है हमारे, इनका खुद का लिखा हुआ है, 2013 में लिखा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। ये उनकी खुद की है, लिखी हुई किताब है। उसके अंदर उनके एक चैप्टर के अंदर वो लिखते हैं टुवर्ड्स द एंड, आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी कैन रीड, बट मैं पढ़ता हूँ। When I started earning more than $650,000 a month, I found it hard to believe। ये 2013 की छपी हुई बुक है। 2013 में उनका $6,500 एक महीने का इनकम था। अगर आज के तारीख में उसको कैलकुलेट करो तो करीब 5 करोड़ का इनकम महीने का 5 करोड़ का इनकम कम होता है। अभी इससे ज्यादा प्रूफ क्या दिखा दूं। ये तो उनकी बुक है, ये हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल। और ये छोड़ो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, बोलो यार वो तो यूरोप में बैठा है, जर्मनी तुम फेंक रहे हैं, ये तो इंडिया के है ना। ये सामने आपसे जीते जागते गवाही बैठे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ये गवाही से ज्यादा और कोई गवाही चाहिए? इससे बड़ा गवाही नहीं हो सकता आपके पास। सूर्या सिन्हा, नाम नहीं मानते, देखो सूर्या सिन्हा लिखा है इधर, क्लियर है सर, एकदम बड़े में, अंदर भी है, उनकी स्टोरियां है अंदर भी उनको दिखाया गया। देखो पूरा है, पूरा लिखा है। ऐसा भी नहीं कि एक ही पेज दिखा के चुपचाप गायब कर दिया, नहीं, पूरा उनका स्टोरी है अंदर, आप पढ़ सकते हो, मैगजीन मंगा लो। देखो सुनील गुप्ता जी, उनका भी है 1 करोड़ 60 लाख, दूसरे लोग हैं जितने कमाए, सबका आ जाएगा सर। राइट, ये दिस इज प्रूफ सर, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब सर, बहुत बेहतरीन।
जो सर एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है ऑडियंस का, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मुझे लगता है कि इस बिजनेस में मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। कारण ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सुन चुके हैं और जानते भी हैं। क्या आपके विचारों से अगर अभी से मैं इस व्यवसाय को शुरू करूं तो क्या अपना भविष्य में इस बिजनेस में बना पाऊंगा? ये जो क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, हाँ। मैंने ये 20 साल हो गए मुझे। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। अभी सूर्य जी तो खाली 8 साढ़े 8 साल ही हुए हैं सर, और उनने कर दिखाया। तो आपको लगता रहेगा कि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में कोविड के बीच में कुछ यंग बच्चे जुड़े हैं। मान ली कितना सही कितना कहा, लेकिन वो पूरे टेक सेवी हैं, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया, बच्चे हैं नए सोच वाले। आपके सोच को बदल देंगे तो आपके लिए पॉसिबल है सर, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको लगता रहेगा पूरा देश भर में सब लोग जान गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशकिस्मत की बात है कि हमारा पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन आपको बताऊं फॉरएवर अभी तक कुछ 10 लाख के ऊपर नहीं गए। तो मुंबई की आबादी अभी तक 20 मिलियन प्लस है। स्टैटिस्टिक ऑफिशियल, अनऑफिशियल बहुत रहेगी। वैसे हमारे देश की भी अनऑफिशियल बहुत रहेंगी। तो रोजाना कितने बच्चे 18 साल के हो रहे हैं? रोजाना हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो अगर बच्चे रोजाना 18 साल के हो रहे हैं तो पोटेंशियल भी उतना बढ़ रहा है आपका। तो आबादी के हिसाब से हमारा पोटेंशियल खत्म नहीं है, और 10 लाख के ऊपर आज तक हम लोग गए नहीं है। और ये बताना चाहता हूं, आपको लगेगा नहीं यार ये बच्चे क्या करेंगे, छोटे क्या करेंगे। अभी कुछ बच्चों ने कर दिखाया गए 3 महीने के अंदर। हमारे पास ये छोटे उम्र के बच्चे लोग हैं, उनका काफी ट्रेनिंग्स आ चुके हैं, आप उनको सुन चुके हैं। आप हमारे अगर यूट्यूब फॉरएवर के कंपनी के यूट्यूब में चले जाओ, आपको सुनने को मिलेगा कि यंगस्टर्स महीने का 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसा इनकम ले रहे हैं। और वो भी कोविड टाइम पे, जब सबकी लगी पड़ी है, सब लोग रो रहे हैं। कहां से आ रहा है? सबकी सैलरियां कट रही हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे 18, 19, 20 साल वाले अपने मोबाइल फोन को यूज करके जो खेलते हैं दुनिया, उनने उनको रीफोकस कर दिया, रीथिंकिंग कर दिया और कमा रहे हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये अपने सोच को बदल दो कि ये वक्त में नहीं हो सकता है, इतना हो गया है, आपने कमा लिया। नहीं सर, यहाँ पे इतना है हमारे पास कि कमी नहीं है। और आप सोचते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एलोवेरा का शॉर्टेज नहीं होएगा। जब हम जुड़े थे कुछ 4000 था, आज 6 साढ़े 6,000 हो गया सर। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? ये तो हो सकता है, ये आपको खाली बिलीव करना है। आपका बिलीफ रहेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। आ जाओ, डोंट अंडर एस्टिमेट कि वहां कहाँ जाऊं मैं, किसके जाऊं, किसको पकड़ो। नहीं, द होल वर्ल्ड इज अ मार्केट। मैंने बताया, जब तक सामने आदमी दिखता है ना, मनुष्य, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। एवरीबडी हैज अ पोटेंशियल। किसी को कम मत समझो सर। जब तक वो मनुष्य है और उसको आप होप दे रहे हैं ना, आप एक सेवा का काम कर रहे हो। आप किसी को आशा दे रहे हो, किसी को होप दे रहे हो, तो पूरा मार्केट आपके सामने। किसी को भी कम मत समझो सर। ये जो मेरा जो बंदा था, उसको एक टैक्सी ड्राइवर ने कार्ड दे दिया था कि भाई तुमको नौकरी वोकरी चाहिए, देख लो इधर फोन करके। चौथी फेल वाली का बात करो। लेकिन अगर उसको मैं चौथी फेल सोच के साइड में बिठा देता और बोलता नहीं यार तू क्या करेगा, नहीं। हर किसी में पावर है। हमको उसका सोच बदलना है। हम उसको आशा देंगे, हम उसको होप देंगे और ऐसा एक माध्यम दे देंगे जहां से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन हमको देखना है कि हर कोई सामने प्रोस्पेक्ट है, हर कोई पोटेंशियल है। हर किसी को देखे तो लगना चाहिए मेरा मैनेजर बनेगा, ये मेरा बाज है, ये मेरा ईगल है, ये मेरा बाज बनेगा, मैं इसको बाज बना के रहूंगा, मैं इसकी लाइफ चेंज करके रहूंगा। जब आप ऐसा पोटेंशियल देखेंगे ना, हर कोई आपको सामने लगेगा पोटेंशियल क्लाइंट। मैं बोला आप आपके कोई भी एरिया, आपका क्वेश्चन कहाँ से आया मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन आप जहां से भी आए हो वहां पे आप कहीं नहीं तो आपके ना आजू बाजू में देख लो, खाली आपके नेबरहुड में देख लो। आज के कोविड के टाइम पे आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, लेकिन डिस्टेंस में किसी को देख सकते हो तो उसका नंबर फोन कर लो। हाँ, मेरे को किसने कल एक नया आइडिया दे दिया, बोले मैं मेरे लोगों को रॉन्ग नंबर फोन लगा देता हूँ। बोला सॉरी रॉन्ग नंबर, बाद में अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ। आपको किसने रोका है? आप नए नए सोच लाओ, आपके आइडियाज लाओ। पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है सर, मार्केट तो बहुत बड़ा है। ये आप पर निर्भर करता है आप कौन से नजर से देख रहे हो। आप उसको मुर्गी की नजर से देख रहे हो, आप उसको कौवे की नजर से देख रहे हो, आप उसको कबूतर की नजर से देख रहे हो, कि आप हमारा जो कंपनी का लोगो है बाज के नजर से देख रहे हो। बाज का नजर रहेगा ना, वो सामने से भी ज्यादा आगे दूर देखता है, वो लंबे में देखता है, लक्ष्य को देखता है, विजन देखता है, और उसको मालूम है बॉस मैं इसको अगर खड़ा कर दूं इसका लाइफ बदल जाएगा। क्या मैं बताना चाहता हूँ, सूर्य जी यहाँ पे है, इनके थ्रू काफी लोगों के लाइफ बदल चुके हैं। काफी इनके टीम में ऐसे लोग हैं जो साधारण थे, साधारण ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके। तो अगर उनके अंदर साधारण से असाधारण बनने का पावर इनने देखा है और किया है,
आपको खाली बिलीव करना है सर, और हम सबको बिलीव करना है। हमको किसी को राइट ऑफ नहीं करना है कि ये क्या करे। बहुत बढ़िया जोश सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने सभी सवालों के जवाब दिए। हम आशा करेंगे आगे भी जब हम आपको याद करेंगे आप हम लोगों के बीच में जरूर उपस्थित होंगे। तो आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और मैं सभी दर्शकों से जोश सर की तरफ से और अपनी तरफ से नमस्कार कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।